वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी को फैट को एज अ फ्यूल यूज करना सिखाएं। बॉडी को ये सिखाएं कि वो फैट को खाए, इट विल ईट द फैट। एंड ऐसा अपने आप नहीं होता है, बॉडी को कुछ एनवायरनमेंट देना पड़ता है, एडाप्टिवनेस देनी पड़ती है। देयर इज अ वे टू डू इट। मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों की बॉडी फैट एडप्टिव नहीं है। फैट एडप्टिव मतलब जिनकी बॉडीज जाने फैट को एज अ फ्यूल यूज करना, क्योंकि उनके ईटिंग हैबिट्स, उनके ईटिंग पैटर्न, फ्रिक्वेंसीज, लाइफस्टाइल इससे बिल्कुल अपोजिट है। एंड मेरी बात आप क्यों मानो, मैं बहुत साल से यही कर रहा हूँ। मेरा मेन फोकस यही रहा है कि कैसे मैं अपनी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन बनाऊं। एंड मेरी ऐसी बॉडी नहीं है कि जो स्टार्टिंग से बहुत लोगों की लीन होती है ना, एंड वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो ज़्यादा इस तरह के मोटे हुए नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटेपन से कितनी बार मोटा हुआ हूँ, सीख सीख के एंड इट्स बीन ईयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर अपनी बॉडी को सिखाना है कि भाई फैट को कैसे यूज़ करो, अगर आपको बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो आप जो है अपनी एनर्जी फैट में से लो, वो बॉडी को सिखाना है। अपनी बॉडी को एक घर पे रहने वाला इंसान मान लो और फैट को फ्रिज के अंदर रखा हुआ खाना मान लो। तो वो अगर फ्रिज के अंदर रखे हुए खाने को, स्टॉक को कम करना चाहता है तो उसको बाहर नया खाना बनाना या लेना बंद करना पड़ेगा, एंड फ्रिज में रखे हुए खाने को यूज करना पड़ेगा। तो सेम बॉडी को सिखाना है। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डू इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कैसे करनी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप 9 बजे डिनर कर लेते हो, उसके बाद आप डिनर से सोने तक कुछ मत खाओ, एंड सो के आप 8 बजे उठ जाते हो, एंड इमेजिन कि आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाया, तो 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आराम से हो गई। एंड ये कई बार करोगे अगर, तो बॉडी करेगी क्या कि क्योंकि बहुत लोगों के ये ईटिंग पैटर्न होता है, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ब्लड शुगर के पीक्स बनते रहते हैं एंड बॉडी को पूरी तरीके से ग्लूकोज, शुगर को ही ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज डिपेंडेंसी की आदत पड़ जाती है। एंड वो तभी जब ग्लूकोज लो होता है तो और खाने का मन करता है, एंड सो ऑन। इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो ये जो उल्टे सीधे जो शुगर के पीक्स हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे, एटलीस्ट उस दौरान। एंड जब आपका इंसुलिन लो रहेगा उस दौरान, तो बॉडी को एज अ फैट को एज अ फ्यूल यूज करना ही करना पड़ेगा, देर सवेर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रगल फील हो सकता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बिकॉज इट्स अ चेंज। बट जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि 9 बजे के बाद फिर नींद, जब सोते हो तो खाते नहीं हो, एंड 12 घंटे तो आराम से हो जाएगा। 12 घंटा जब आराम से हो जाए, देन गो फॉर 14 आवर्स, देन उसमें उसके बाद 16 आवर्स। 16 आवर्स का अगर फास्टिंग करते हो, 14 से 16 आवर, एंड उसमें आप मैनेजेबल रहते हो, तो उसका मतलब आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल यूज करना सीख गई है। नंबर टू, फास्टेड वॉकिंग। टाइम टू टाइम फास्टेड वॉकिंग करना स्टार्ट करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो 14 घंटे की या 12 घंटे की, 13 घंटे की, आपके हिसाब से। तो उठने के बाद पानी और नमक लेने के बाद और कुछ नहीं खाने के बाद, अगर लेना ही है तो ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, उसको लेने के बाद फास्टेड स्टेट में वॉक करने चले जाओ। क्योंकि आप वॉक कर रहे हो,
एंड वॉकिंग इज नॉट अ ग्लूकोज डिपेंडेंट एक्टिविटी. वॉकिंग लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है, तो बॉडी इतना स्ट्रगल नहीं करेगी, बट स्टिल बॉडी आपके फैट स्टोर को और जल्दी टैप करेगी. वो ऑलरेडी फास्टेड है, ऑलरेडी वो टैप कर रही है वो फैट स्टोर्स को, क्योंकि इंसुलिन लो है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप वॉक करोगे देन बॉडी के लिए और आसान हो जाएगा फैट स्टोर को टैप करना, एंड ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. सो फास्टेड वॉकिंग इज वेरी गुड. दूसरे उसके वॉकिंग के जो अपने अलग फायदे हैं वो तो है, सो कंप्लीटली बोनस है. अच्छा, एक मैं जो है डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सब बॉडी फैट को यूज़ करना तब नहीं सीखेगी अगर आप अपने मेंटेनेंस से ज़्यादा खा रहे हैं. तो एक छोटा कैलोरी डेफिशिएंट बनाना तो ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा एफिशिएंटली, तब काम करेगा. ठीक है, बात एफिशिएंटली की हो रही है. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ा कम खाओ, बट बॉडी को पहले रीज़न दो कि सीखे वो, तभी अच्छे से बॉडी सीख पाएगी. नंबर 3, यहाँ पे एक इंसुलिन का फैक्टर आ जाता है. मैं बताता हूँ आपको. जब इंसुलिन बॉडी में हाई होता है, ब्लड में, आपके ब्लड में इंसुलिन हाई होता है, तब फैट स्टोरेज मोड ऑन हो जाता है. अगर आप मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब इंसुलिन लो होता है तो वो जो ताला लगा हुआ है फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने में, वो उसकी चाबी इंसुलिन का लो होना ही होता है, एंड तब बॉडी फैट स्टोरेज करती है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर, तो वो मुश्किल होगा. इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करो, जिसके तरीके ऑब्वियसली इंटरमिटेंट फास्टिंग तो है ही, फास्टेड वॉकिंग है, डाइट में चेंजेस एंड ये सब. सो इंसुलिन फैक्टर मैंने थर्ड पॉइंट में डाला है, बट टेक्निकली इट्स नॉट अ वे, बट ये आपको समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप जो है समझ पाए पूरा प्रोसेस. नंबर 4, डाइट में जो चेंज करना है ना, ये तो मैं बताता रहता हूँ कि भाई हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट करो, तो वो तो करना है. कम ही करना है अगर, तो कार्ब्स को कम करो थोड़ा, फैट को ज़्यादा कम मत करो, एंड टाइम टू टाइम अच्छी क्वालिटी के फैट्स लेते रहो. जैसे आजकल मैं फैट लॉस पे हूँ, बट तब भी मैं 4 हाई क्वालिटी ब्राउन एग्स खाता हूँ, क्योंकि आपकी डाइट में भी अगर फैट होगा, उसको डाइटरी फैट कहते हैं, ऑल्दो प्रोसेस आर डिफरेंट, बट ड्यू टू इट्स केमिकल नेचर बॉडी उसको यूज़ करना सीखेगी, एंड उससे इनडायरेक्टली बॉडी स्टोर्ड फैट को भी टैप करना सीखेगी. ये बात बहुत कम लोग बताते हैं. इन फैट्स से बहुत सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, बहुत सारे विटामिन भी फैट सॉल्यूबल होते हैं. सो फैट को बहुत कम कभी नहीं करना चाहिए. नंबर 5, फाइनल पॉइंट, एंड ये पॉइंट सबसे एडवांस है. नंबर 5 इज प्रोलॉन्ग फास्टिंग. अब देखो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में यार ऐसे सबको रिकमेंड नहीं कर रहा, ऑल्दो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं, क्योंकि किसी को अगर मेडिकल कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लें. एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग की तो ऑब्वियसली, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप अच्छे हो जाएं देन यू कैन एडवांस. जैसे कि 18 आवर्स फास्टिंग. 18 आवर्स फास्टिंग इज स्टिल कम्स इन इंटरमिटेंट फास्टिंग. जब आप 20 घंटे से ज़्यादा का फास्ट करने लग जाते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोलॉन्ग फास्टिंग. इसका मतलब 20 घंटे तक आप नहीं खाओगे, एंड खाने का टाइम जो है 4 घंटे आपके आसपास. तो मान लेते हैं दिन के 4 बजे तक आपने नहीं खाया, एंड 4 बजे से 8 बजे के बीच में है, उसमें आपने अपना 1 या 2 मील ले लिया. इससे एडवांस है 1 मील अ डे, एंड मैंने बहुत टाइम तक करा है. ऑल्दो देखो, इसको जो है रोज़ नहीं करना है, क्योंकि मसल मास को भी बचा के रखना है, बट ये तरीका है बॉडी को फैट अडॉप्टिव बनाने का. सो इसको रोज़, बहुत ही जो फैट है जिसके पास,
वो ही करे, नहीं तो रोज़ नहीं करना है। एंड मैं किसी को बिना जाने ऐसे रिकमेंड भी नहीं कर रहा। सो वो होता है 1 मील अ डे, ओमैड डाइट बोलते हैं जिसको। उसमें या तो डिनर करते हैं लोग, या जो जैसे भी चाहें, एंड इसके ऊपर चलता रहता है। फिर मेरे से पूछोगे तो मैंने सबसे लंबी फास्टिंग करी है 6 दिन की। सही बता रहा हूँ। एंड मेरे पास क्लिप्स वगैरह हैं, मैंने उसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई है। आई विल कंपाइल अ वीडियो उस टाइम की जिससे आपको लगे कि हाँ मैंने करी है। एंड आई डोंट रिकमेंड टू डू इट एनी वन। मुझे करना था फास्टिंग में, मैं काफ़ी एडवांस था तो इसलिए मैंने करी है। मैं जिम भी जाता था, पानी एंड नमक पे रहता था, एंड मैं कॉफ़ी पीता था। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू एनी वन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेरिटरी। ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत लोगों के लिए काफ़ी है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग करनी है तो थोड़ा अपना पता करो, कंसल्टेशन से करना। बट सब ये इसमें सबसे एडवांस है। इसमें बॉडी अगर सही रीजंस दो तो फैट को टैप करना सीखेगी, बट मसल्स को भी बर्न करती है। मेरी भी हुई थी बट इतनी नहीं हुई, क्योंकि मैं वेट ट्रेनिंग करने जाता था तो वहाँ कहीं ना कहीं बॉडी को ये था कि मसल्स आर यूजिंग, सो डोंट लूज दोज मसल्स। सो आई थिंक मैंने बता दिया है। बोलने को तो मैं बोलता जाऊं, बट ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वीडियो। सो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब कभी भी आप फैट लॉस फेज में जाओगे या फिर एक स्टडी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, जो आपके लिए आसान हो जाएगा, स्ट्रगल नहीं होगा। बॉडी आपकी फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करना जानती होगी, एंड आपके लिए चीज़ें स्मूदर हो जाएंगी। So let me know in the comments what do you think about this video. If you have any question, let me know. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।